हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विथ माइंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैक्रम एंड कॉक्सिक्स वर्टिब्रा के बारे में। ठीक है, मैंने सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा एंड लंबर वर्टिब्रा ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, हम लोग का क्या बचा था? सैक्रम एंड कॉक्सिक्स बचा था। ठीक है, इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैक्रम वर्टिब्रा से। तो सैक्रम वर्टिब्रा को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रा मैग्नम भी कहते हैं। ठीक है, लार्ज फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सैक्रम क्या होती है? 5 सैक्रल वर्टिब्रा से मिलके बनी रहती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सैक्रम की नंबर कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? फ्यूज़ होकर एक बोन बनाती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, एक ही बोन दिख रही होगी। क्यों एक बोन दिख रही है? क्योंकि ये फ्यूज़ हो चुकी है। अब मैं बताऊं कि सैक्रम क्या होती है, फॉल्स वर्टिब्रा होती है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ट्रू वर्टिब्रा क्या होती है, फॉल्स वर्टिब्रा क्या होती है। तो ट्रू वर्टिब्रा क्या होती है? जिसके बीच इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। एंड फॉल्स वर्टिब्रा क्या होती है? जिसके बीच इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होता है। तो इस वाले डायग्राम में देखो, आपको कहीं इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो ये क्या है? हमारी फॉल्स वर्टिब्रा है। तो फॉल्स वर्टिब्रा होने के कारण क्या होती है कि ये फ्यूज़ होती है। ठीक है, फॉल्स वर्टिब्रा में ही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो फ्यूज़ होकर एक बोन बनाती है। तो सैक्रम क्या होती है? 5 मतलब इसकी बोन होती है, लेकिन फ्यूज़ हो जाती है और क्या बनाती है? एक बोन बनाती है। देन इसके बाद देखो ये क्या होती है? आर्टिकुलेट होती है हमारी हिप बोन से। इसको दिखाने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो इस वाले डायग्राम में देखिए, ये हमारी क्या है? सैक्रम बोन है। ठीक है, तो आपको इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये किससे आर्टिकुलेट हो रहा है। तो किससे आर्टिकुलेट हो रहा है? हमारी हिप बोन से। तो हिप बोन में भी किससे आर्टिकुलेट हो रहा है? इलियम बोन से क्या होती है? आर्टिकुलेट होती है। यहाँ पे देखो, राइट वाले साइड में क्या हो रही है? राइट इलियम बोन से आर्टिकुलेट हो रहा है एंड लेफ्ट वाले साइड में लेफ्ट वाले इलियम बोन से आर्टिकुलेट हो रहा है। और ये मिल के क्या बनाता है? हमारा सैक्रो इलियक जॉइंट बनाता है। ठीक है, नेम से ही रिलेटेड है, सैक्रम का सैक्रो एंड इलियम का इलियक, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि ये आर्टिकुलेट होता है कॉरस्पॉन्डिंग हिप बोन से और क्या बनाता है? सैक्रो इलियक जॉइंट बनाता है। फिर इसके कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होती है? 3 चीज़ें होती है, एपेक्स, बेस एंड 4 सर्फेसेस। अब अभी तक आपने जितना भी बोन पढ़ा होगा उसमें आपको एपेक्स और बेस सुनने को नहीं मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, बेसिकली आपको ये जब ऑर्गन में पढ़ाऊँगी वहाँ पर सुनने को मिलेगा कि एपेक्स क्या होती है, बेस क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं बताऊँगी कि क्या होती है। देन यहाँ पे फीचर्स देख लो क्या होती है? एपेक्स, बेस एंड 4 सर्फेसेस। 4 सर्फेसेस कौन कौन होती है? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एपेक्स। उसके पहले मैं बता देती हूँ कैसे दिखता होगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया था कि क्या है, ये ट्रायंगुलर बोन होती है। डायग्राम में भी देख सकते हो क्या है? ट्रायंगुलर बोन है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ तो जो आपको कॉनिकल पार्ट दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एपेक्स हो जाएगी। देन जो ऊपर वाला फ्लैट पार्ट दिख रहा है, ये हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। एंड देन सर्फेसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी। इतना समझ आया? तो सबसे पहले हम देखते हैं एपेक्स को। तो यहाँ पे देखो, एपेक्स एपेक्स क्या बनाता है? एपेक्स किससे बनता है? ये देखो, जो हमारी सैक्रम की 5th वर्टिब्रा होती है यानी S5, वो क्या बनाती है? एपेक्स बनाती है। इस वाले डायग्राम में देखो, ये हमारी क्या हो जाएगी? हमारी S1 हो जाएगी। ऊपर फ्यूज़ हो गई है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो S1 हो जाएगी, नीचे क्या होगी? S5 होगी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो खुद समझ आएगा कि ऊपर क्या होगी? S1 होगी एंड नीचे क्या हो जाएगी? S5 होगी। तो ये जो S5 है वही क्या बनाएगी? हमारी एपेक्स बनाएगी। जैसे मैंने बताया कि जो कोनिकल पार्ट है वही हमारी क्या बनाती है? एपेक्स बनाती है। तो इस वाले डायग्राम में देखो, तो ये हमारी क्या है? एपेक्स है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके पास देखो क्या है कि इसके पास क्या होती है? एक ओवल फेशिट होती है। क्यों ओवल फेशिट होती है? फेशिट होगा तो क्या होगा? आर्टिकुलेट करेगा। तो किससे आर्टिकुलेट करेगा? ये कॉक्सिक बोन से आर्टिकुलेट करेगा। तो यहाँ पे नीचे मैंने क्या कॉक्सिक बोन भी ड्रॉ कर रखा है। तो कॉक्सिक के किससे? जो कॉक्सिक का फर्स्ट वर्टिब्रा है, ठीक है, कॉक्सिक 1, उससे जाके आर्टिकुलेट होगा। यहाँ पे देखो, जस्ट लेबल कर देती हूँ, ये हमारी क्या है? S5 है। ठीक है, और किससे आर्टिकुलेट हो रहा है? S5 C1 से। ठीक है, कॉक्सिक फर्स्ट से। और क्या बना रहा है? सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट बना रहा है। यहाँ पे देखो, मैं लेबल भी कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये S1 है, S2, S3, S4 एंड S5। अब आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि S5 एंड C1 मिलके क्या बना रहा है? जॉइंट बना रहा है एक, जिसे क्या कहते हैं? सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट कहते हैं। ये हमारी पूरी बात हो गई एपेक्स के बारे में। देन हम आते हैं बेस। तो आपको जो ऊपर ये फ्लैट सरफेस दिख रही है, ये हमारी क्या है? बेस है। ठीक है, तो ये क्या बनाती है? हमारी अपर सरफेस बनाती है S1 का। जैसे मैंने बताया कि ये हमारी क्या है? S1 का। तो उसका अपर सरफेस कौन बना रहा है? हमारा बेस बना रहा है। ये किससे आर्टिकुलेट होगी? हमारी
अब सैक्रम के ऊपर कौन होगी बताओ, लंबर होगी, ठीक है ना। तो लंबर से आर्टिकुलेट करेगी, और लंबर के कौन से वाले वर्टिब्रा से, L5 से, ठीक है। L5 से क्या आर्टिकुलेट होगा, S1, और क्या बनाएगा, लंबोसैक्रल जॉइंट। सिमिलर नेम से रिलेटेड है, जॉइंट याद करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो आप खुद समझ जाओगे। यहाँ पे देखो ये लंबर आएगी, ठीक है। तो लंबर का हमारा लंबो, ठीक है, सैक्रल का सैक्रल, तो लंबोसैक्रल जॉइंट बनाएगी, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकुलेट होगी L5 से, यानी जो हमारी S1 की बेस है वो किससे आर्टिकुलेट होगी, L5 से आर्टिकुलेट होगी, और क्या बनाएगी, लंबोसैक्रल जॉइंट बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसके मॉडिफिकेशन के बारे में लिखा है कि जो हमारी बॉडी है वो कैसी है, लंबर लाइक है। लंबर लाइक क्यों है, क्योंकि लंबर से आर्टिकुलेट लेना है इसको, ठीक है, इसलिए ये क्या है, लंबर लाइक है। देन वर्टिब्रल फोरामेन जो होती है, इसमें वर्टिब्रल फोरामेन आपको आगे की साइड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, बॉडी के पीछे होगी, ठीक है। देन पेडिकल क्या होती है, इसमें शॉर्ट होती है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। लेमिना भी क्या, ऑब्लिक होती है। स्पाइन क्या होती है, स्पाइनस ट्यूबरकल बनाती है। एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस हाईली मॉडिफाई होती है, ठीक है। ये बेस जान लो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जो हमारा बेस है, बेस का जो लेटरल वाला पार्ट है वो क्या हमारी स्प्रेड हो रही है साइड। यहाँ पे देखो जो बेस है इसका जो लेटरल पार्ट है, ये दोनों क्या हो गए, लेटरल साइड हो गई, वो क्या हो रही है, साइड से एक्सपेंडेड हो रही है। कैसे एक्सपेंडेड हो रही है, एक फैन लाइक, जैसे बटरफ्लाई का विंग देखा होगा ना, वैसे ही एक फैन लाइक क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रहा है। और क्या बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे क्या कहते हैं हम, एला कहते हैं, एला ऑफ सैक्रम, या फिर लेटरल मास भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म, एंड ये वाला जो एक्सपेंडेड है इसे ही हम क्या कहते हैं, एला ऑफ सैक्रम, ठीक है, या फिर लेटरल मास कहते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, जो बेस है लेटरल मास, ठीक है। S1 का जो क्या है, मतलब हमारे सैक्रम का क्या है, जो बेस है वो क्या होती है, स्प्रेड हो रही है फैन लाइक, ठीक है, साइड टू साइड, और क्या बना रही है, एला ऑफ सैक्रम बना रही है। ये हमारी बेस की बात हो गई। देन हम आते हैं 4 सर्फेसेस, मैंने बोला था कौन कौन सी हो जाएगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल। तो एंटीरियर सरफेस को क्या बोलते हैं, पेल्विक सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है, जो मैंने आपको डायग्राम शो किया है वो क्या है, हमारी एंटीरियर व्यू ही है, ठीक है। तो आगे वाली जो सरफेस दिख रही है वो हमारी कौन सी सरफेस होगी, एंटीरियर सरफेस ही होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कनकेव एंड स्मूथ होती है। देन ये पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है ट्रू पेल्विक कैविटी की। अब ये कैसे बनाती है पोस्टीरियर बाउंड्री, ये समझो। इस वाले डायग्राम से समझो, ये हमारी क्या है, हिप बोन है, ठीक है, ये आगे वाली है। अब आगे जो बाउंड्री है हिप बोन की वो कौन बना रही है, हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो जॉइंट बनती है आगे, जो 2 प्यूबिक बोन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रही है, ट्रू पेल्विक कैविटी की प्यूबिक सिम्फाइसिस बना रही है। वही पोस्टीरियर आप देखो कौन प्रेजेंट है, हमारी सैक्रम प्रेजेंट है, ठीक है। सैक्रम का भी कौन सा, ये एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। इसके पीछे जो होगा वो पोस्टीरियर सरफेस होगा ना। तो ट्रू पेल्विक कैविटी की पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाती है, हमारी एंटीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम बनाती है, ठीक है, समझ। अब यहाँ पे देखो एक और बात समझो कि हमारी जो मैंने जैसे बोला कि एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस का ये वाला एंटीरियर होगा, जस्ट इसके पीछे वाले क्या होगी, पोस्टीरियर होगी। तो जो एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, हमारी पोस्टीरियर सरफेस बना रही है प्यूबिक सिम्फाइसिस की, ठीक है। तो ये और जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो क्या बना रही है, एंटीरियर सरफेस बना रही है सैक्रम की, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। देन हम आते हैं यहाँ पे, अब देखो इन बिटवीन 2 बॉडी, 2 बॉडी के बीच में क्या होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। इसलिए तो ये क्या हमारी फॉल्स वर्टिब्रा है। एंड जहाँ पे 2 बॉडी मिल रही है वहाँ पे क्या होती है, एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। यहाँ पे देखो जैसे S1 एंड S2 क्या हो रही है, मिल रही है, वहाँ पे क्या बन रहा है, एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस रिज को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो रिज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। एंड इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर ट्रांसविसालिस कहते हैं। यहाँ पे भी वही लिखा है, एडमिटिंग प्लस 2 बॉडी क्या बन रहा है, ट्रांसवर्स रिज बन रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसवर्सालिस। देन यहाँ पे देखो जो हमारा लेटरल साइड है ट्रांसवर्स रिज का, ठीक है, ट्रांसवर्स साइड के लेटरल देखो, ये ट्रांसवर्स रिज होगी, इसकी लेटरल देखो क्या हमें 4 पेयर ऑफ फोरामेन देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी 4 इधर 4 इधर 4 पेयर हुए, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सैक्रल फोरामिन कहेंगे, सैक्रल फोरामिना कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक ब्रैकेट में पेल्विक लिखा है, पेल्विक इसलिए लिखा है कि अगर आपको ये फोरामिन पीछे देखने को भी मिलेगा तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, डॉर्सल कहेंगे, यानी पीछे वाला फोरामिन, ठीक है। आगे देखने को मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पेल्विक, यानी सैक्रल फोरामिन, ठीक है। कहाँ देखने को मिल रहा है, पेल्विक सरफेस पे, यानी एंटीरियर।
यहाँ पे भी वही लिखा है, लेटरल साइड ऑफ ट्रांसवर्स इज फोर पेयर ऑफ फोरामेन प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या कहेंगे साइकोपेल्विक फोरामेन भी कह सकते हैं या फिर सैक्रल फोरामिना भी कहते हैं। देन उसके बाद मैं आती हूँ पोस्टीरियर सरफेस पे। तो यहाँ पे देखो पोस्टीरियर सरफेस को क्या कहते हैं, डॉर्सल सरफेस कहते हैं। जैसे एंटीरियर सरफेस को क्या कहते थे, पेल्विक सरफेस, वैसे ही पोस्टीरियर सरफेस को क्या कहते हैं, डॉर्सल सरफेस कहते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं आपको पोस्टीरियर सरफेस का डायग्राम दिखाती हूँ, यानी पोस्टीरियर व्यू दिखाती हूँ। ये हमारी आ गई पोस्टीरियर व्यू। तो देखो क्या लिखा है कि जो हमारी मीडियन प्लेन है, यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये जो आपको अंदर वाली लाइन दिख रही है इसे हम क्या कहेंगे मीडियन सैक्रल क्रेस्ट, लेकिन जो आपको लेटरल दिख रहा है यानी बाहर की तरफ उसे हम क्या कहेंगे लेटरल सैक्रल क्रेस्ट कहेंगे। ठीक है, जो अंदर साइड है रिज उसे हम क्या कहेंगे मीडियन सैक्रल क्रेस्ट, एंड जो बाहर साइड है उसे हम क्या कहेंगे लेटरल सैक्रल क्रेस्ट। तो मीडियन सैक्रल क्रेस्ट को देखो तो एक यहाँ मीडियन सैक्रल क्रेस्ट है, एक यहाँ, उसके बीच में क्या है हमारी ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। इस ट्यूबरकल की नंबर कितनी होंगी, 3 से 4 भी हो सकती है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे स्पाइनस ट्यूबरकल कहते हैं। मीडियन सैक्रल क्रेस्ट के बीच में क्या होती है, ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर कहती है, जिसे हम क्या कहेंगे स्पाइनस ट्यूबरकल कहते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारी स्पाइन है सैक्रम की वो क्या है फ्यूज़ हो गई है। ठीक है, यही रिप्रेजेंट करती है कौन, स्पाइनस ट्यूबरकल। अब यहाँ पे देखो जस्ट हमें स्पाइनस ट्यूबरकल के नीचे क्या दिखने को मिल रहा होगा आपको, इन्वर्टेड यू शेप गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे सैक्रल हाइटस कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लेबल किया है, इन्वर्टेड यू शेप दिख रहा है आपको, उल्टा यू। ठीक है, इसे हम कहेंगे सैक्रल हाइटस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लैमिना क्या हुआ आगे बन नहीं पाया है। ठीक है, वही रिप्रेजेंट क्या कर रहा है सैक्रल हाइटस। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, जो हमारी स्पाइनस ट्यूबरकल है उसके लेटरल साइड देखो तो क्या है हमारी, यहाँ पे भी क्या है 4 पेयर ऑफ फोरामेन है। जैसे मैंने बताया था कि क्या एंटीरियर में भी फोरामेन प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर में भी प्रेजेंट होती है। एंटीरियर वाले को क्या कहते हैं हम पेल्विक सैक्रल फोरामिना कहते हैं, वही हम पोस्टीरियर वाले को क्या कहेंगे डॉर्सल सैक्रल फोरामिना कहेंगे। ठीक है, सिमिलर चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। यहाँ पे देखो मीडियन प्लेन में क्या होती है, 2 मीडियन प्लेन के बीच में क्या होती है 3 to 4 स्पाइनस ट्यूबरकल प्रेजेंट होती है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्पाइन फ्यूज है। देन जस्ट अगर हम नीचे देखें स्पाइन ट्यूबरकल क्या प्रेजेंट होती है हमारी इन्वर्टेड यू शेप गैप प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहेंगे सैक्रल हाइटस कहते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि लैमिना जो होती है वो आगे बढ़ नहीं पाई। ठीक है, फेल्योर हो गया। देन यहाँ पे देखो लेटरल साइड अगर देखो स्पाइनस ट्यूबरकल के तो यहाँ पे क्या 4 पेयर ऑफ फोरामेन होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे डॉर्सल सैक्रल फोरामेन कहते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी डॉर्सल सरफेस। अब लास्ट बचता है 2 लेटरल सरफेस। तो यहाँ पे देखो 2 लेटरल सरफेस में क्या लिखा है, फॉर्म बाय फ्यूज ट्रांसवर्स प्रोसेस। जो लेटरल सरफेसेस क्या होगी, जो साइड की सरफेसेस हो गई वो हमारी क्या है लेटरल सरफेसेस, और यही लेटरल सरफेस क्या हो रही है हिप बोन से जाके मिल रही है। ठीक है, मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो कि ये जो दोनों लेटरल सरफेस है ये लेटरल सरफेसेस हो गया एंड ये लेटरल सरफेसेस हो गया। ये किससे जाके मिल रही है, हिप बोन से मिल रही है हमारी। ठीक है, और क्या बना रही थी हमारी सैक्रो इलियक जॉइंट बना रही थी। ठीक है, वहीं यहाँ पे भी लिख रहा था कि क्या आर्टिकुलेट होता है हमारी ऑरिकुलर सरफेस ऑफ हिप बोन्स, और क्या बनाती है सैक्रो इलियक जॉइंट बनाती है। तो यहाँ पर हमारी क्या होती है सैक्रम बोन खत्म होती है। अब हम आते हैं कॉक्सिक पे। कॉक्सिक पे बिल्कुल मतलब छोटा है, जस्ट इसके बारे में कुछ जानना नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कॉक्सिक के बारे में, दे आर 4 रुडिमेंट्री वर्टिब्रा सिचुएटेड बिलो S5। यानी रुडिमेंट्री मतलब क्या होती है ना कि इनकम्प्लीट होती है। मैं आपको लेवल कर देती हूँ। रुडिमेंट्री मतलब क्या होती है इनकम्प्लीट, यानी अच्छे से ये क्या होती है तो अच्छे से क्या है ये डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं रुडिमेंट्री कहते हैं, यानी इनकम्प्लीट है। यहाँ पे देखो जस्ट S5 के इस वाले डायग्राम से देखो आप, जस्ट S5 के क्या है नीचे प्रेजेंट होती है कौन हमारी कॉक्सिक। ठीक है, डिमिनिशन साइज बहुत छोटी साइज़ की आपको जैसे दिख रहा होगा डायग्राम में, एंड ये क्या होती है आर्टिकुलेट होती है S5 से। जैसे मैंने बताया था कि कॉक्सिक का C1 किससे आर्टिकुलेट होता है हमारे S5 से, और क्या बना रही थी सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट बना रही है। देन जो पेडिकल एंड लेमिना है फर्स्ट कॉक्सिक वर्टिब्रा का, वो क्या होती है स्कॉर्पियन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे देखो जो कॉक्सिक है वो क्या हमारी स्कॉर्पियन शेप्ड हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं कॉक्सियल कॉर्नुआ कहते हैं। ठीक है, और ये किससे आर्टिकुलेट हो रहा है हमारी सैक्रल कॉर्नुआ से आर्टिकुलेट हो रहा है। यहाँ पे हमारी क्या होती है पूरी सैक्रम एंड कॉक्सिक खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नोट्स आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप लर्निंग।